परोस देता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे कोई खास मेहमान आया हो, लेकिन असली मकसद कुछ और ही होता है। सबकी नजर उस $1 लाख पर टिकी होती है। वे साफ कह देते हैं कि या तो सारे पैसे उन्हें दे दिए जाएं, नहीं तो पुलिस को खबर कर दी जाएगी। मजबूरी में कैदी पैसे उनके हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय पुलिस की गाड़ी घर के बाहर पहुंच जाती है। मैरी तुरंत समझदारी दिखाती है। वह पुलिस को बहाना बनाकर दूसरी तरफ उलझा देती है और कहती है कि उसे फरार कैदी के कपड़े मिले हैं। पुलिस उसकी बात पर भरोसा करके उसके पीछे चली जाती है और घर के अंदर चली आती है। कुछ देर बाद कैदी को रस्सियों से बांध दिया जाता है। तभी मैरी दौड़कर उसके पास पहुंचती है और कहती है कि अगर वह उसका प्रेमी बनने का नाटक नहीं करेगा तो वह पुलिस को सब सच बता देगी। मजबूरी में कैदी उसकी बात मान लेता है। करीब आधे घंटे बाद वह किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन बाहर निकलते ही उसका सामना 2 हथियारबंद आदमियों से हो जाता है। वह तुरंत बंदूक निकाल लेता है। उसी समय मैरी भी अपने घर में फैसला कर चुकी होती है। वह पिस्तौल उठाती है और अपने शराबी पिता को गोली मार देती है। कैदी तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचता है। दोनों मिलकर लाश को बाथरूम में छिपा देते हैं। पूरा घर अच्छी तरह साफ करते हैं और सारे सबूत मिटा देते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि किसी को कुछ पता नहीं चला, तब दोनों वहां से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन साथ सफर करना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए कैदी पहले मैरी को शहर भेज देता है और कहता है कि हालात शांत होने तक छिपकर रहे। शहर पहुंचते ही मैरी की मुलाकात उसी पुलिस टीम से हो जाती है जो फरार कैदी की तलाश कर रही होती है। पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है और पूछताछ शुरू करती है। उधर जिस जगह पैसे दबाए गए थे वहां एक आदमी खुदाई करते हुए एक बैग निकाल लेता है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी रकम उसके हाथ लग जाएगी। दरअसल कैदी ने 2 बैग जमीन में छिपाए थे। एक बैग इस आदमी को मिल जाता है और दूसरा पहले ही उस छोटे लड़के के हाथ लग चुका होता है। इतने सारे पैसे मिलते ही लड़का उन्हें छिपाने की बजाय खुलेआम खर्च करना शुरू कर देता है। वह हर खूबसूरत लड़की पर पैसे लुटाने लगता है। उसकी यही फिजूल खर्ची जल्दी ही स्थानीय पुलिस का ध्यान खींच लेती है। पुलिस उसे पकड़कर पूछती है कि बाकी पैसे कहां छिपाए गए हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि असली फरार कैदी पास की इमारत में मौजूद है। मौका मिलते ही वह वहां पहुंचता है और पुलिस वालों से भिड़ जाता है। इसके बाद वह दोबारा उसी जगह लौटता है जहां दूसरा बैग दबाया गया था। उसे उम्मीद होती है कि अब भी पैसे वहीं होंगे और वह मैरी के साथ भाग सकेगा, लेकिन जैसे ही बैग खोलता है उसके अंदर सिर्फ पत्थर भरे होते हैं। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालात अब पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुके होते हैं। पुलिस उसकी लोकेशन पता लगा चुकी होती है। बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस लगातार गोलियां चलाती रहती है। गोली लगने से वह बुरी तरह घायल होकर एक लकड़ी की झोपड़ी में जा गिरता है। वहीं उसका साथी उसे संभालता है और हिम्मत रखने के लिए कहता है। साथी चाहता है कि कैदी जिंदा पकड़ा जाए ताकि वह खुद हीरो बन सके। करीब 3 मिनट बाद पूरी झोपड़ी पुलिस से घिर जाती है। कैदी की हालत बेहद नाजुक हो चुकी होती है। उसका साथी डर जाता है कि कहीं वह मर न जाए। करीब 2 घंटे बाद आखिरकार पुलिस अंदर पहुंचती है। चारों तरफ से घिर जाने के बाद कैदी अपना आखिरी फैसला लेता है। वह बंदूक खुद पर तान देता है और एक गोली चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। कुछ देर बाद उसका साथी झोपड़ी से बंदूक लेकर बाहर निकलता है। बाहर मौजूद लोग उसे हीरो समझने लगते हैं। तभी मैरी भी वहां पहुंच जाती है। लंबी जुदाई और तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार भाई और बहन एक दूसरे से मिल जाते हैं और उन्हें वह नई जिंदगी मिलती है जिसका वे इतने लंबे समय से इंतजार कर